अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ज़िना किस चीज़ को कहा गया है। इस्लाम के अंदर ज़िना की डेफिनेशन क्या है। ज़िना आपको पता होगा कि ज़िना आखिर किस चीज़ को कहते हैं कि जब लड़का लड़की आपस में मिलें, ठीक है, और वो इस हद तक पहुंच जाएं कि वो आपस में ज़िना करें, ठीक है, उस चीज़ को ज़िना कहते हैं। लेकिन बिल्कुल गलत कहा गया है। ये जिसने भी आपसे बात की है वो बिल्कुल गलत की है। आज मैं आपको प्रॉपरली इसी टॉपिक पे हमारी बहस होगी कि ज़िना आखिर किस चीज़ को कहा गया, इस्लाम के अंदर ज़िना किस चीज़ को कहा गया है। मसला ये है कि अगर आपने इस्लाम का इल्म लिया होता, कुरान को पढ़ा होता, आसा सल्लम की सीरत को पढ़ा होता, आसा सल्लम ने कैसे ज़िंदगी गुजारी, क्या क्या बातें की, अगर आपने पढ़ा होता तो आज आपको पता होता कि ज़िना किस चीज़ को कहते हैं। सबसे पहले ज़िना की डेफिनेशन ये है इस्लाम के अंदर, आपकी आंखों का ज़िना है, आपकी आंखें ज़िना करती हैं, आपके कान ज़िना करते हैं, आपकी ज़ुबान ज़िना करती है, आपके हाथ ज़िना करते हैं, आपके पाँव ज़िना करते हैं, और ये जो आपकी शर्मगाह है वो भी ज़िना करती है। लेकिन मसला ये है आपके आँख हाथ पाँव ज़िना करते हैं, ये जो शर्मगाह है वो उस चीज़ का सबूत होती है, ठीक है, वो उस चीज़ का सबूत बन जाती है कि भाई ये बिल्कुल अब इसने ज़िना किया है, अब इसे सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी ज़ुबान के अंदर इसे हम ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ज़िना बिल्कुल भी नहीं है। ज़िना हर उस चीज़ को कहा गया है कुरान के अंदर जो हराम चीज़ में मुलव्विस है। मसलन आपकी आंखें, आपकी आइज़ ने कैसे ज़िना कर लिया, आपकी आंखों ने ऐसे ज़िना किया जब आपने किसी लड़की की तरफ देखा, बुरी निगाह से देखा, उस क्या हुआ, वो आंखों का ज़िना हो गया। आपकी ज़ुबान ने कैसे किया, आपकी ज़ुबान ने ज़िना ऐसे किया जब आपने किसी लड़की को देखा और उसके बारे में गलत बोले, ठीक है, आपने गलत वर्ड यूज़ किए, ठीक है, ये आपकी ज़ुबान ने ज़िना किया। या किसी लड़की के साथ हम बात कर रहे होते हैं और हम इश्क में उसको हम कहते हैं गर्लफ्रेंड, ऐसा ही है, उसके साथ हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, वो जो आप बोल रहे होते हैं वो आपकी ज़ुबान ज़िना कर रही होती है। और ये जो आपके कान है भाई, ये कैसे ज़िना कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये जो कान आपके गलत बातें सुनते हैं, ठीक है, ज़िना के रिलेटेड कोई भी गलत चीज़ सुन रहे हैं, बुरी बात सुन रहे हैं, यानी किसी लड़की की बात सुन रहे हैं, आपके कान ज़िना कर रहे हैं। अब आपके हाथों ने कैसे किया ज़िना, अगर आप समझदार लोग हैं तो आप समझ चुके होंगे कि हाथों ने ज़िना कैसे किया। आप चैटिंग वगैरह कर रही हैं या आपने किसी लड़की को छुआ है तो आपके हाथों ने भी ज़िना कर लिया है। इस्लाम के अंदर भाई ये है, आसा सल्लम ने ऐसे ही ज़िना के बारे में बताया है। आसा सल्लम ने ये नहीं कहा कि भाई ज़िना उस चीज़ को कहा गया जब लड़का लड़की आपस में मिले और वो ज़िना कर बैठे, इस चीज़ को ज़िना कहा गया, बिल्कुल भी नहीं मेरे सर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने पाँव से चलकर किसी लड़की के पास, ठीक है, गए तो भाई ये आपके पाँव ने भी ज़िना कर दिया। और आपकी शर्मगाह के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी शर्मगाह उस चीज़ का सबूत बन जाती है। सर अपनी निगाहों को नीचे रखा करे सर, अगर ज़िना से बचना है मेरे वीर, मेरे सर, मेरे दोस्त। ज़िना बहुत बुरी चीज़ है। आपको पता है आसा सल्लम की ये शायद आपको हदीस पता होगी कि अगर कोई शख्स मुझे ज़ुबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत दे दे, वो कहे कि भाई मेरी ये दो चीज़ महफूज है, तो मैं उसे आसा सल्लम जन्नत की ज़मानत देता हूँ। कितनी बड़ी बात आसा सल्लम ने यहाँ कही है। लेकिन क्या आपको पता है क्या आपकी ज़ुबान 24 घंटे गालियाँ, अपनी वालदैन की नाफरमानी, रिश्तेदारों के साथ गलत सलूक, दोस्तों के साथ गलत बातें जुबान करती हैं। एक दिन के अंदर हम लाखों क्या करोड़ों गलतियां करते हैं और एक दिन के अंदर हम नेकी कोई तकरीबन 4 से 5 नेकी और करोड़ों गुनाह। मेरे भाई ऐसा ना करें यार, ज़िंदगी को पूरी तरह मुश्किल बनाया हुआ है मेरे दोस्त। ज़िंदगी को कुछ हिसाब से जिए अपनी, जैसा सल्लम ने कहा वैसे ज़िंदगी को जीना मुश्किल है, लेकिन जब आप जिएंगे, जब सल्लम के नक्शे कदम पर चलेंगे, सर आपको पता चल जाएगा कि आप सल्लम ने हमें क्या बताया है कि भाई ज़िना आम हो जाएगा क़यामत के दिन। आसा सल्लम ने कहा था, आसा सल्लम ने जब क़यामत की निशानियां बताई थी तो उनमें से एक निशानी ये थी कि भाई ज़िना आम हो जाएगा। अब लोग कहेंगे यार ज़िना से कैसे बचे। मेरे भाई ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि ये जो मेरी वीडियो है ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से लोग छोटी क्लिप्स यानी कि 5 मिनट 4 मिनट 2 मिनट ऐसे क्लिप सुनना पसंद करते हैं। 20 मिनट 15 मिनट ऐसे लोग क्लिप्स नहीं सुनते, तो इसलिए मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, तो इसे तकरीबन छोटी ही रहने देता हूँ। और अगली वीडियो के अंदर आपको प्रॉपरली बताऊँगा कि भाई ज़िना से कैसे बचा जाए। ये आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला प्रॉपरली समझाऊँगा, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि भाई ज़िना से कैसे, यानी कि इस्लाम के अंदर ज़िना कहते किस चीज़ को है, ये वीडियो मैंने इसलिए अपनी बनाई है। तो भाई अगर आपसे कोई सवाल करता है कि भाई इस्लाम के अंदर
अंदर जिना किस चीज़ को कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि सर आपकी आंखें, आपके कान, आपकी जुबान, आपके हाथ, आपके पाँव, ये सब जिना करते हैं, आपकी शर्मगाह उसका सबूत बन जाती है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अपील है कि इस चीज़ से बचें। जिना बहुत यानी कि दाग है किरदार पर। आप जब जिना करते हैं ना तो आपके दिल को सुकून नहीं मिलता, आपका दिल बेचैन रहता है। आप अपने नफ्स को ठंडा तो कर लेते हैं, आप अपनी हवस को ठंडा तो कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, जब आप अल्लाह को नाराज करते हैं, कि आपको ये अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। आपके दिल के अंदर सुकून नहीं होगा सर। आपका दिल बता रहा होगा कि नहीं यार, ये काम मैंने किया है, गलत किया है, और इतना गलत काम किया है कि शैतान तो भाई आपको गुमराह करेगा। आपको हर चीज़ वो बुराई भी, जिना भी, बदकारी भी, बदसलूकी भी, ठीक है, अल्लाह की तमाम नाफरमानियों की तरफ लेकर जाएगा। क्योंकि शैतान ने तो अल्लाह को खुद कहा है कि मैं आपके बंदों को गुमराह करूंगा, मशरिक मगरिब जनूब शमाल चारों तरफ से हमला करूंगा। तो भाई इससे बचें। ठीक है, ये शैतान के वार है, इनसे प्रॉपरली बचें। ठीक है, बाकी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे गंदे किरदार से, ये जिना नामी बदकारी से बचाए। आमीन। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।